आप सब खुश हैं? यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइएगा और जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा नजात देने वाला है हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु के जलाली कदूस और बड़े कुदरत वाले बड़े उत्तम नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु के शुक्रगुजार हैं सारी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, कि जिसने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसके हुज़ूर जमा हों और उसी के नाम को मुबारक और पाक है। आमीन। और आप सबके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भाई साजिद के भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और तमाम खातमीन के। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आप सबकी मोहब्बत के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये मोहब्बत के अंदर फिर यहाँ पर मौका फराहम किया कि हम यहाँ पर कलाम मुक़द्दस की खिदमत को करें। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हम हर जगह में कलाम मुक़द्दस की मुल्क पाकिस्तान के अंदर खिदमत के लिए जाते हैं, तो खिदमत करने हैं अंजील दी किदी अंजील दी तो अंजील दी खिदमत करने वाला जेड़ा होंदा ना ओदा मुंह बंद कोई नहीं होता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अंजील की बशारत करने वाले का मुंह बंद नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि जो अंजील की मनादी करते हैं कि अंजील सच्चाई का पैगाम है। अंजील कैसा पैगाम है? सच्चाई का। तो सच्चाई से वाकफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आजाद कर देगी। आमीन, हालेलुया। तो जो अंजील की बशारत करेगा वो सच्चाई को बयान करेगा। किसको बयान करेगा? सच्चाई को। चिकड़ियां चोपड़ियां गल्ला बयान नहीं करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हम मनादी किसकी करने के लिए आए? अंजील की। किसकी मनादी? तो आप सब इंजील की मनादी को सुनने के लिए आए। आमीन। आज जो कलाम की बात है यकीनन ये आपके लिए और मेरे लिए बाइस से बरकत होगी। जब हम इस कलाम को अपने अंदर लेते हैं, जब इस कलाम को हम अपनी अंदर इस सच्चाइयों को लेते हैं तो सच्चाई हमें क्या करती है? आजाद करती है। आजाद किस वक्त कब करती है? जब हम सच्चाई पर अमल और गौर करते हैं और सच्चाई को अपने अंदर अपनाते हैं, उसको अपने अंदर जगा देते हैं। फिर सच्चाई हमें क्या करती है? आजाद करती है। आज एक चीज पर हम गौर करेंगे और देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस की जो आयत आज गौर करने वाली है और हमें समझने वाली है। असी कलाम सुनने बड़िया कन्वेंशना च बड़े प्रोग्राम च जाने, लेकिन आजाद नहीं होंगे। की नहीं होंगे? आजाद नहीं होंगे। शिफा नहीं मिलती। बीमारी फिर बदन के अंदर ही है। क्यों ऐसा है? इस चीज पर आज हमने गौर करना है। ते कलाम सुनने लग्या कन्ना च खुजली नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कलाम नु गौर ना सुनना है, क्योंकि लिखा है कि खुदा क्या करता है? अपने कलाम को उन पर नाज़िल करके उन्हें शिफा बख्शता है। शिफा बख्शता है, शिफा देता है। कलाम को नाज़िल करता क्यों है? कलाम को क्यों नाज़िल करता है? क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए वो कलाम को नाज़िल करता है कि आप कलाम को सुने और आपके अंदर ईमान पैदा हो। जब आपके अंदर ईमान पैदा होगा तो ईमान के सबब से आपको शिफा मिलेगी। इसलिए वो कलाम को नाज़िल करता है। आवे कलाम इसलिए नाज़िल करता है। तो जे कलाम सुनने लगे ही साडे कानी बर्दाश्त ना करन तो फिर नहीं, फिर शिफा नहीं जे मिल सकती। आमीन। तो खुदावंद यीशु दे शुक्रगुजार हैं। ज़बूर 107 जिनके पास किताब मुक़द्दस है, ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत कलाम मुक़द्दस से हम इसको पढ़ना चाहते हैं। देखते हैं, गौर करते हैं जी। ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत जी। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है
और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। बस ये किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई इससे बरकत हो। आमीन, हालेलुया। कलाम के अंदर बात जो लिखी गई है और जो पढ़ी गई है, लिखा है कि खुदा अपने कलाम को क्या करता है, नाज़िल करता और उन्हें शिफा देता है, शिफा बख्शता है और उन्हें दुखों से, उनके दुखों से रहाई देता है। उनके दुखों से उन्हें क्या करता है, रहाई देता है। नाज़िल क्या करता है, कलाम। नाज़िल क्या करता है, कलाम को नाज़िल करता है। कलाम को इसलिए नाज़िल करता है ताकि दुखी, बीमार उस कलाम के वसीला से आजाद किया जाए, क्योंकि किसी और के पास ये जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा अपने ही कलाम के वसीला से आजाद करता और रहा करता है। क्योंकि कलाम के वसीला से शिफा मिलती है और कलाम ही के वसीला से आजादी होती है और कलाम ही के वसीला से गुनाह माफ किए जाते हैं। क्योंकि जब आप कलाम को सुनते हैं, जब कलाम को समझते हैं और अपने अंदर लेते हैं और आपको एहसास पैदा होता है, आपके अंदर वो ईमान पैदा होता है, ताकि आप अपने गुनाह का इकरार करते और अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए दुआ करते हैं कि खुदा तेरा कलाम जो है ये जिंदा और मुअस्सर है, जो शिफा बख्शता है। इसलिए वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर आपको शिफा देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो कलाम को जारी करता है। इसलिए कलाम को क्या करता है, जारी करता है। कलाम को इसलिए नाज़िल करता है। कलाम उसने इसलिए नाज़िल किया है कि लोग आज़ाद हों। लोग क्या हों, लेकिन लोग आज़ाद कोई नहीं जो होना चाहते। लोग आज़ाद क्यों क्यों नहीं होना चाहते, वजूहात इसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। इसी ज़बूर 107 की 17वीं आयत। अहमक अपनी खुदाओं के अहमक अपनी खुदाओं के सबब से और अपनी बदकारी के बाइस मुसीबत में पड़ते हैं। मुसीबत में क्या होते हैं, पढ़ते हैं। कौन, अहमक वो है जो खुदा की पहचान नहीं रखता, तो ये कहता ही नहीं कि कोई खुदा है। क्योंकि ज़बूर 14 के अंदर लिखा है कि अहमक ने कहा कि कोई खुदा नहीं है, क्योंकि अहमक खुदा की पहचान नहीं रखते। अहमक अपने आप को खुदा के हुजूर पेश नहीं करते। वो अहमक अपने आप को अपने खुदा को मानते नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते कि कोई खुदा है। इसलिए अहमक अपनी खुदा के सबब से क्या होते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं। किस में पड़ते हैं, मुसीबत में। असी पंजाबी लोग की कहने, तेनू पता ही नहीं लग्या होया कि वो मैनू वेख ही नहीं सिखाया, उन्हें मेरे ते कुछ कर छड़िया, उन्हें मेरे ते की कुछ कर छड़िया है। तो मुश्किलात आई क्यों, क्यों आई ये मुश्किल, खुदा किस वजह से, किस वजह से, खुदा गुनाह किस वजह से, किस वजह से, गुनाह किस वजह से। तसी की क्या किसे कुछ कर छड़िया है, असी नहीं वेखना कि असी की कीता। हम देखते हैं कभी किसी ने ये नहीं कहा, फिर कोई पादरी नु भी नहीं छड़ दे, किसी नु नहीं। बड़िया को दुआवां की करवाइयां ने, वेखे एडे पादरी बड़ी दुआ करते, शफा सानू होंदी नहीं। क्यों जी, कहते कि नहीं ऐसे? मैंने अपने कानों से सुना कि लोग कहते हैं जी आवे, लेकिन अपनी गलतियां का इकरार, अपने गुनाह का इकरार नहीं करना चाहते, लेकिन इल्जाम देना चाहते हैं, शिफा भी लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी खुदा से बाहर आना नहीं चाहते। लोग मुसीबत में क्यों पड़ते हैं, क्यों इसलिए क्योंकि ये गुनाहगार है, ये गुनाहगार जमात है, ये गुनाहगार लोग हैं। इसलिए ये अपनी खुदाओं और अपने गुनाह के सबब से मुसीबत में पड़ते हैं, और मुसीबत इनको मौत के फाटकों के करीब ले जाती है। लोग हलाक हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन ये अपने गुनाह का इकरार नहीं करते।
अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, लेकिन हम कहते क्या, हमें शफा नहीं मिलती। जब आप खुदा की ताबेदारी में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? खुदा की ताबेदारी में। आज की आपकी मदरूह उस वक्त जाएगी, आपकी नापाकी उस वक्त जाएगी, आपकी बीमारी उस वक्त जाएगी जब आप कलाम को अपने अंदर जगा देंगे। आमीन आमीन। कलाम नाज़िल इसलिए करता है कि लोग क्या पाए? रहाई पाए, शिफा पाए। आमीन। ये किस सबब से? अहमद अपनी खुदाओं के सबब से मुसीबत में पड़ते हैं। और अगली जो आयत है जरा गौर कीजिएगा पास्टर जी, कि मौत के फाटकों के करीब क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। किसके बाद? मौत के फाटकों के पास। ये कैसे हुआ? मरने के करीब पहुंच जाते। किसके करीब पहुंच जाते? मरने के करीब पहुंच जाते हैं। तो लिखा है कि जब तक ये खुदा के हुजूर गिरयाजारी या दुआ नहीं करते, उतनी देर तक खुदा इनको माफ करने वाला नहीं है। ये फिर गिरयाजारी करते हैं, दुआ करते हैं, फिर खुदा अपना कलाम इन पर नाज़िल करता है, फिर कलाम को नाज़िल फरमाकर इन्हें रहा करता है, इनकी खुताएं और गलतियां माफ करता है, ताकि ये रहाई को हासिल करे, ये शिफा को हासिल करे, ये उस बरकत को हासिल करे जो देने के लिए उसने अपनी जान सलीब पर दी है, जिसके लिए उसने आपके लिए कफारा दिया है, जिस जगह पर लेकर जाने के लिए। लेकिन हम कलाम को अपने दिल के अंदर जगह देते ही नहीं। जो अपने दिल के अंदर कलाम को जगह देता है वो गुनाह नहीं करता, वो गुनाह नहीं करता। कलाम के अंदर लिखा है ना, लिखा जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मेरे हुक्म पर क्या करते हैं? मेरे आइन पर अमल करते हैं। जगह देनी है। लोग रहाई नहीं हासिल कर रहे, लोग आजाद नहीं हो रहे, छुटकारा नहीं हासिल कर रहे। अपनी शिफा खुदाऊं देना चाहता। कैसी शिफा देना चाहता? अपनी शिफा। तबदी शिफा किवें मिलेगी? जदों असी अपने गुनाहों तो की करांगे? इकरार तौबा करांगे, माफी मंगांगे ते खुदा दे हजूर गिरयाजारी करांगे, फिर खुदा अपने कलाम नूं नाज़िल फरमा के ते सानू की बख्शेगा? शिफा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमें इस चीज पर गौर करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है इस बात पर कि क्यों हम रहा नहीं हो रहे। इतनी दुआएं की गई है, इतना कुछ किया गया है, हम इतनी प्रस्तुत करते हैं, हम दुआएं करते हैं, दुआएं करवाते हैं, दिन रात गिड़गिड़ाते हैं, रोजे में ठहरते हैं, लेकिन बदन के अंदर अभी तक भी बीमारी है। क्यों क्यों? इसलिए क्यों ऐसा हो रहा है कि हम कलाम को मुकम्मल तौर पर अपनाते नहीं, कलाम को अपने अंदर अपनाते नहीं है। खुदा वो ही है जो अरसा दराज पहले काम करता था, क्योंकि कलाम वो ही है जो इब्तिदा से है, शुरू से है। कलाम वो ही है जो हमारी रहनुमाई करता है, जिसने इतना पेशतर पहले काम किया और मुर्दों को जिंदा किया। वही कलाम आज भी है, खुदा भी वही है, लेकिन हम वो नहीं हैं। हम गुनाह की जद के अंदर आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं? गुनाह में, गुनाह की जद में आ चुके हैं ना। तो गुनाहों का जब तक इकरार नहीं करेंगे उतनी देर तक रहाई नहीं मिल सकती, उतनी देर तक छुटकारा नहीं मिल सकता। गुनाह के सबब से खुदा क्या कुछ करता है इंसानों के साथ, क्या उनके साथ चालू करता है। जबकि बनी इसराइल कौम गबराही के अंदर चली गई, उन्होंने गुनाह किया, खुदा की यानी कि बछड़े बना लिए, तो क्या कि लोग हलाक ना हुए? लोग मरे नहीं? क्यों जी मर गए? क्यों? उन्होंने क्या की? खुदा की गुनाह किया ना, नाफरमानी। ते अज केड़ा केड़ा फरमा बरदा है? अज जिन्हों वेखो असी ते कलाम ते चल ही नहीं सकते।
ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਲਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਗੋ ਦਿਓ ਤੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ अपने अंदर ਲਈਏ ਤੇ। आमीन। नबी पैगंबर जो अंबिया थे वो इंसान ही थे ना, इंसान थे। एलिया के मतलब बात लिखी है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था ना, लेकिन जो चाहता था वो हो जाता था। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं पादरी साहब इंज नहीं हो सकता, बड़ी औखी गल, ये बड़ी औखी कार जी, ये लंघना बड़ा मुश्किल है। नहीं, जब आप खुदा के कलाम को अपने अंदर लेंगे तो आपके लिए एक मददगार की दरख्वास्त की गई है, जो आपकी मदद करता है, जो आपकी रहनुमाई करता है, जो आपको लेकर चलता है, जिसका नाम रोह हक यानी कि रोहल कुदस जिसे कहकर हम पुकारते हैं, रोह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकते, दुनियादारों लोग हासिल नहीं कर सकते। तो जब हम अपने अंदर कलाम को नहीं जगा देंगे तो हमारी खुताएं गुनाह माफ नहीं होंगे, शिफा नहीं मिलेगी, शिफा नहीं मिल सकती। क्या मिल सकती? क्यों मुसीबत में पड़ते? अहमद अपनी खुदाओं के सबब से, खुदाओं के सबब से ऐसा ही पढ़ दीजिएगा जी, फिर से एक दफा पढ़ दीजिएगा, जरा एक दफा याद आ जाएगा। अहमद अपनी खुदाओं के, अहमद अपनी खुदाओं के सबब से और अपनी बदकारी के, बायस, अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। मुसीबत में क्यों पड़ते हैं? अपनी बदकारी के बायस। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ नहीं, अपनी बदकारी के बायस। इस कलाम को कौन झूठा कह सकता? कोई कह सकता? कोई भी नहीं, क्योंकि अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं, लेकिन हम इल्ज़ाम किसी पर लगा देते हैं, जैसे हवा ने सांप पर और सांप ने, और यानी कि आदम ने हवा पर और हवा ने सांप पर, इस तरह करते करते किसी ने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया। तो आज हम करते नहीं, हम माफी नहीं मांगते खुदा से, हम ये नहीं सोचते कि क्यों हमारी जिंदगी के अंदर ये मुश्किलात आई है। ये लोग बदी के बाइस मुश्किलात का शिकार बन जाते हैं और रहाई हासिल नहीं करते, लेकिन रहाई के लिए और रहाई की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग ऐसे जिद्दी हैं, लोग ऐसे डीठ किस्म के लोग हैं कि ये कलाम को नहीं कबूल करते, कलाम को कबूल नहीं करते। हाँ भाई क्या कर दें? यिर्मयाह की किताब च लिखे है, यिर्मयाह 8वां बाब आप पढ़ के देख सकते हैं, उसकी जब हम 4-5वीं आयत पर गौर करते तो लिखा है, कहता है कि क्या कि कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता, लेकिन ये लोग वापस आना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, डीठ खताकार है। कैसे खताकार? ये वापस नहीं आना चाहते, लेकिन मेरे लोग अपनी जिद पर अड़े हैं। मेरे लोग किस जगह पर अड़े हैं? अपनी जिद। जो अपनी जिद कर लेता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कहता है कि ये मेरे लोग अपनी जिद पर अड़े हैं, कहते हैं कि हम यहां से आगे नहीं जाएंगे, हम जो कर रहे हैं वो बेहतर करो। हो सकता है कि वो गुनाह हो सकता है कि वो कोई बुराई का काम हो, वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या हो चुके हैं? बरगश्ता हो चुके हैं, खुदा के कलाम से हट चुके हैं। खुदा के कलाम से क्या हो चुके हैं? हट चुके, गमराही में जा चुके, जिंदा खुदा को छोड़ चुके। इसलिए वो अपना कलाम नाजल करता है ताकि उन्हें याद आए कि मैं ही वो खुदा हूं जो आजाद करता हूं, मैं ही वो खुदा हूं जो शिफा देता हूं, मैं ही वो खुदा हूं जो रहाई देता हूं, मैं ही वो खुदा हूं जो छुटकारा देता हूं, मैं ही वो खुदा हूं
जो गुनाहों को माफ करता हो। किसी माई के लाल के अंदर यह जुर्रत नहीं कि किसी के गुनाह माफ कर सके सिवाय लगता नींद आंडे। याद है ना बाइबल मुकद्दस लिखा कि कोई होर है केड़ा जड़ा रहाई देंदा है ते फिर ते तुसी खामोश ही बड़े हो, तुहानू कदा पता है खामोश रहना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਰਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आमीन। कोई ऐसा नहीं है कि जो गुनाहों को माफ कर सके सिवाय यीशु के, क्योंकि वो ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो ही शिफा देता है। शिफा उसके अंदर से निकलती है, शिफा उसके अंदर से निकलती है। तो शिफा उसके अंदर से कैसे निकलती है? जब आपके अंदर ऐसी जरूरत है कि उसके अंदर से शिफा को निकाल सके, ऐसा ईमान। पादरी साहब तेनू की पता है असी ईमान नहीं ते आए हैं, साडे ते करो दुआ। दिल करे थे थोड़ी देर बाद उत्ते जाके तबे तबे दियां गालां, ईमान नहीं आए। ऐसा नहीं, कलाम को अंदर लेना है। कलाम को कहाँ लेना? अंदर लेना है, अंदर जगह देनी है उसको। जब हम अंदर उसको जगह देंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर कलाम जड़ पकड़ जाएगा और कलाम के वसीला से आप रहाई पाएंगे। कलाम के वसीला से क्या पाएंगे? रहाई, आजादी, छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कब, किस वक्त? जब आप कलाम को अपने अंदर क्या करेंगे? जगह देंगे। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर खुदा आज भी सच्चाई पर कायम है। वो आज भी वही करता है जो कहता है, जो कहता है वो करता है, जो कुछ भी वो कहता है वो पूरा करता है। कभी भी ऐसा उसने नहीं किया कि मैं वो ना करूं जो मैं कहता हूं, बल्कि वो जो कहता है वो करता है। उसने अपना बेटा देने का एक वादा किया था हमारे साथ। बेटा कुर्बान किया कि नहीं? किया है कि नहीं जी? कोई बेटा कुर्बान कर सकता है? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, कतन ऐसा नहीं है। लेकिन उसने कहा था, उसने में कहा है ना कि मैं आपके लिए एक बेटा क्या करूंगा? दौलत करूंगा, और आपके लिए एक बेटा बच्चा जाएगा जिसका नाम जी मशीर खुदाए खातरे मुतलिक अबदियत का बाप होगा और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए एक दफा जोरदार ताली बजाए, ठंड भी ना लगे। इस चीज पर हमें क्या करना है? गौर करना है कि वो ही है जो खुदा कहता है वो करता है। आज किसी के पास ये जरूरत नहीं है कि किसी के लिए कुछ करे, किसी के लिए कुछ करे नहीं। साढ़े को तो कलाम सुनने लिए टाइम नहीं गा छजना, टाइम ही नहीं सही, कलाम ही नहीं असी सही तरीके ना सुन सकते तो असी देना की है? क्यों जी? तो आज एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं। कुछ लोग खुदा को खरीदना चाहते हैं। खुदा को क्या करना चाहते हैं? खरीदना। कैसे? इसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूं। लोग बड़ा इस चीज से गौर करना चाहिए कि असी करने की है। हम लोग करते क्या है? हदिये नजराने की कोशिश करते, पेश करते, शुक्रगुजारियां गुजारते हैं, लेकिन हर तरह का बुराई का काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करते कि खुदा के घर के अंदर वो पैसा दिया जाए। लालच देना चाहने, लेकिन खुदा इंज दी चीज़ां नूं कबूल खरीदना चाहने हैं ना। असी हर जगह ते पाकिस्तानी बल्कि बाहर के लोग भी इंज करते, लालच के ऐ दो दिया करो ताकि तुम्हें भी क्या किया जाए। असी देने ली इंज करने, लेकिन अपना दिल नहीं देंदे। पैसे थोड़े जे 20-30 रुपए या 50 रुपए दे देने हाँ, लेकिन ये ना खुदा राजी नहीं होता। ते देगा दी खुशबू ते खुदा कोई नहीं दे उतरदा। हाँ वे कितने उतरदा? 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हों, जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान। वहां पर आप 10 देगे लगा के रख दे, सुबह से शाम तक खुदा नहीं होते उतरेगा।
ये नहीं कहेगा देगा दी बड़ी अच्छी सोहनी खुशबू आ रही, बड़ी अच्छियां देगा पकी हाँ जो है, लेकिन लोग बड़ी खुशबू ते आंदे जे देगा दी आजकल गिज गए हैं लोग। मैं पिछली दिनों में फैसलाबाद में गया, कहते बगैर चावलों तो लोग नहीं आ सकते। मैं कहते असी चावल पका नहीं सकते, जिन्होंने आना है वो इंज ही आएंगे। आमीन। उनके लिए तकरीबन 40 दिन तक रोजे में ठहरे, बगैर चावल पकान तो इंज लोग लैना लगिया से। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये असल गल है कि पादरियां ने भी गजा छड़िया लोगों कि चावल पकणगे तुसीं लाजमी आना, ते लोगों का कलाम वाल ध्यान घट हुंदा है ते चावल नाल ज्यादा हुंदा है। हालेलुया। बात समझ आ रही है? मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक रियल बात बता रहा हूं कि आज ऐसा है सिर्फ हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हम सिर्फ उसकी बात को रखते हैं कि उसने हमें कहा था कि आना है अपनी इबादत में, इसलिए आज हम कुछ हासिल नहीं करते। हमारे अंदर कलाम वो आता ही नहीं, कलाम हमारे अंदर बैठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लालच के लिए वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। तो मेरा रीजन कभी भी ये नहीं है कि मैं किसी जगह में कन्वेंशन करवाने के लिए वहां पर देगे बनाऊं और जाकर कलाम सुनाऊं। मैंने हर जगह पर मना किया है, भाई साजिद ने भी मना किया है, मैं क्या छड़ दिया यार, बगैर ही देगा तो आन दे लोग। हाँ भाई, जिन्हों भुख ते प्यास है ना कलाम दी, उन्होंने चावला ना कोई गर्ज नहीं है। जो कलाम लेना चाहता, हर घर के अंदर खाना बनता है हर रोज, लेकिन हर घर के अंदर हर रोज कलाम सुनाया नहीं जाता। आज हमने अपने अंदर देखना है कि हम कलाम को लेने के लिए आए हैं, आजादी को हासिल करने के लिए आए हैं। किस लिए आए हम? खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है, रहाई देता है, वो अपने लोगों के दरमियान उतरता है, वो अपने लोगों की कदर करता है, चीजों की कोई कदर नहीं करता, क्योंकि हर एक चीज तो उसी के वसीला से पैदा हुई है। जो भी चीज वजूद में आई है उसी के वसीला से है, तो फिर उसको किसी चीज की जरूरत है? क्यों जी पास्टर जी, है किसी चीज की लोड़? लोड़ उन्हें है तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमने कलाम को लेना है। कलाम जिंदगी बदलता है। कलाम क्या करता है? जिंदगी बदलता है। तो हमें इस चीज पर क्या करने की जरूरत है? गौर करने की जरूरत है कि खुदा अपना कलाम नाज़िल करता है। उसका अपना कलाम है जो अपने मुंह से निकालता है, जिसके बोलने से आसमान बन जाता है, जिसके बोलने से जमीन पैदा हो जाती है, जिसके बोलने से हर एक जमीन पर हर एक चीज पैदा हो जाती है, जिसके बोलने से परिंदे हर एक चीज समुद्र वजूद में आ जाता है, पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तूफान थम जाते हैं, और वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर आपकी बीमारी को दूर करना चाहता है। हालेलुया। उसके कलाम को उसने अपना कलाम नाज़िल किया, जारी किया, जब सादर किया तो उसने कहा आसमान बन जा, तो आसमान, जमीन बन जाए, समुंदर बन जाए, पानी एक जगह पे जमा हो जाए, हो गया। पानी के अंदर जो हैं वो चीजें जो उसके अंदर गर्दिश करें वो पैदा हो जाएं, वो जानवर, वो सारी पैदा हो जाएं, वो हो गई। हर तरह का मेवादार दरख्त पैदा हो जाए जमीन पर, हो गया। लेकिन बनी नौ इंसान की बारी आई तो उसको उसने बड़े अपने खूबसूरत हाथों से बनाया, तराशा और बनाकर उसके नथनों में अपना दम फूका और आदम जीती जान हुआ। हालेलुया। आप ऑर्डर पर तैयार नहीं किए गए,
बल्कि आपको बनाया गया है। हालेलुया। किसी ऑर्डर पर आपको तैयार नहीं करवाया गया कि तैयार हो जाए इंसान, हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि आपको बड़े खूबसूरत हाथों से बनाया गया और तैयार किया गया। हालेलुया। तो हम उसकी क्या कदर करते हैं? हम उसकी कदर करते हैं? नो, हमें उसके कलाम की कदर ही नहीं है। तो शिफा कैसे मिलेगी? शिफा मिल सकती ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। इबादत पे जाना बड़ा मुश्किल लगता है। हमें किसी जगह में हम मुश्किलात के अंदर होंगे तो वहां पर हम चले जाएंगे, लेकिन इबादत के लिए हम थोड़ा सा दूर जाना पड़े तो वो जाने के लिए मुश्किल हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, बड़ी लेट हो जानी होती ऐसे ही। तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमने लेना है तो पहले अपने अंदर कलाम को ले और कलाम के अंदर अपनी ज़िंदगी को देखें कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी खुताएँ या गलतियाँ हैं, उनको अपने अंदर से निकालें और अपने गुनाहों से तौबा करें और उससे माफ़ी मांगे। फिर वो आपको क्या करेगा? शिफा देगा। फिर क्या करेगा? शिफा देगा, आज़ाद करेगा। वो क्या करेगा? आजाद करेगा। आजाद किस वक्त वो करता है? जब वो अपना कलाम जारी करता है। हमारा ईमान इतना मजबूत और पुख्ता हो जाना चाहिए कि आप किसी तूफान को कहें कि तूफान थम जा, तो तूफान की जरूरत नहीं कि वो रुके ना। क्या है? बारिश भी हुक्म मंनदी है जे तुसी खुदा दा हुक्म मनोगे ते जे असीं नहीं खुदा दा हुक्म मनना ते बारिश ने कित्थे मनना। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जब अंदर से निकलता है तो फिर होता है कुछ। जब आपके अंदर से कलाम निकलेगा तो फिर कुछ होएगा। तो जब आपके अंदर कलाम नहीं होगा, बुराइयां होंगी, तो बुराइयां आज़ाद नहीं कर सकती, बुराइयां अख्तियार नहीं रखती, बल्कि खुदा का कलाम अख्तियार रखता है, जो हर एक चीज़ पर अख्तियार रखने वाला है। क्योंकि वो ही कलाम है जो शुरू में से था, यानी कि जो खुदा के साथ था। भाई वही मुजस्सम हुआ, वो जब हमारे अंदर आता है वही अख्तियार हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि वो उस अख्तियार को, उस अथॉरिटी को हम ले लेते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर ये जुर्रत और पावर है कि सब कुछ चीज़ पर वो गलबा हासिल करता है। हालेलुया। इसलिए वो अपना कलाम नाज़ल फरमा कर क्या बख्शता है? शिफा बख्शता है और रहा करता है। लेकिन हम रहाई हासिल नहीं करना चाहते, हम शिफा नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने गुनाहों को नहीं छोड़ना चाहते, हम अपनी खुदाओं को नहीं छोड़ना चाहते, अपने एक दूसरे को माफ़ नहीं करना चाहते। माफ़ी का पैगाम ही हमारे पास नहीं है। बस चंद मिनट है कि माफ़ी का पैगाम हमारे पास नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये नहीं होगा तो कुछ भी जलाली काम नहीं होगा। जब आपके अंदर माफ़ी का पैगाम आ जाएगा, आपके अंदर वो ज़िंदगी का पैगाम आ जाएगा जो शिफा देता है, फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा बड़ा जलाली काम होगा। भाई बड़े बड़े काम हो गए। मैंने तो अपनी लाइफ के आपको गवाही नहीं कोई बताई। मैं बताऊं तो वो कलाम तो ज़्यादा लंबी गवाही हो जाती। आमीन आमीन। इसलिए मैं किसी भी जगह पे जाता हूं तो कलाम ही सिर्फ सुनाता हूं, गवाही नहीं, क्योंकि कलाम सुनाने का मौका देता है, गवाही सुनाने का नहीं। तो हमें इस चीज़ पर क्या करने की ज़रूरत है? गौर करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े काम खुदा ने किए और आज भी करता है, आज भी करता है। मुर्दों को जिंदा करने की खुदावंद कुदरत रखता है और करता है, और करता है। सच्ची बात कह रहा हूं। हो जाते हैं, कलाम को अपने अंदर ले लेते हैं, तो खुदा अपने कलाम को नाजल फरमा कर क्या करता है? शिफा बख्शता है, राह ही देता है। मुर्दों को जिंदा करने का किसका अख्तियार है? यीशु मसीह का है। तो उसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है, तो मैं तुम्हें दिए जाता। उसने अपने शिगिर्दों को दिए, अपने लोगों को दिए। तो आप सबके पास भी वो अख्तियार है। आदम के पास भी सारा अख्तियार था, लेकिन आदम अपना अख्तियार क्यों खो बैठा?
गुनाह के सबब से। आज हम अभी गुनाह की हालत के अंदर हैं तो हमारे पास अख्तियार नहीं रहता। जब आप खुदा की फरमाबरदारी के अंदर आ जाते हैं, जिस चीज को ऑर्डर करेंगे, जिस चीज को हुक्म करेंगे, वो आपका कहना मानेगी। किसी चीज की जरूरत नहीं कि वो आपका कहना ना माने, क्योंकि हो आप आपके अंदर कलाम और आप कलाम के मुताबिक चलते हो, तो कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आपके सामने खड़ी रहे। आवे, लेकिन हम कलाम की प्यास अपने अंदर नहीं रखते। किसकी प्यास नहीं रखते? कलाम की प्यास नहीं रखते। जब हमारे अंदर कलाम की प्यास होगी ना, कलाम की भूख होगी, तो हमें यहाँ से जिस जगह में भी सच्चाई मिलेगी हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन आजकल तो इतनी मुश्किल ही नहीं है। जगह जगह चर्च हैं, जगह जगह बाइबल स्टडी है, जगह जगह सेमिनरी करवाई जा रही। हाँ भाई, लेकिन हमारा इतना भी टाइम नहीं है कि हम यहाँ से वहाँ पर चले जाएं। तो कैसे हम रहा होंगे, कैसे आज़ाद होंगे? लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, जो हमें बताया जाता है बस थोड़ा सा उसको लेते हैं, जो अपने फ़ायदे की बात होती है उसके बाद बाकी सारियों को भूल जाते हैं। जो अपने फ़ायदे की होती है उसको लेते हैं, बाकी जिधर जाती है जाए भाई, यानी मेरे काम दी होते आ जाए। लेकिन नहीं, खुदावन तो की करनी है माफ़ी मंगनी, गुनाह तो की मंगनी। खुदा ਨੂੰ कहना है कि सानू की कर दे माफ़, तो जो माफ़ करता तो फिर वो अपना कलाम अपने लोगों ते नाजल करता है। तो कलाम जो नाजल करता है तो लोग रहाई हासिल करते हैं। की करते हैं? रहाई। लोग आज़ाद हो जाते हैं, कोई बीमारी बदन के अंदर नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कलाम करता है। खुदा क्या करता है? कलाम करता है। तो खुदा जब कलाम करता है तो कलाम के वसीला से वो शिफा देता है। कलाम के वसीला से क्या करता है? शिफा देता है। मैंने इसलिए कहा था कि भाई अंजील दी मनादी करना है। कारी मनादी? अंजील दी मनादी करना है, पेट दी नहीं। हमें तो जड़ा अंजील दी मनादी करता खुल खुला के करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे अंदर दुनिया की चीज़ों का लालच नहीं, बल्कि कलाम की सच्चाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कलाम की सच्चाई होनी चाहिए। तो जब हम तौबा करेंगे, अपने गुनाहों से बाज आएंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तो खुदा हमें माफ़ करेगा और रहा करेगा। जितनी भी बीमारी के अंदर क्यों ना हो, खुदावन देगा, आज़ाद कर देगा। सिर्फ एक आयत पर मैं गौर करना चाहता हूँ, आखिरी बात, आखिरी पॉइंट, आखिरी गुफ्तगू होगी। इस चीज पर गौर करना चाहते हैं। ईमान की किताब उसका 4वां बाब, उसकी 12वीं आयत पर मैं गौर ख्याल करना चाहता हूं। कोई और रहा नहीं कर सकता, कोई और आजाद नहीं कर सकता, कोई और नजात नहीं दे सकता। ना तो कोई नबी, ना कोई पैगंबर, ना कोई अबिया, ना कोई रसूल, ना कोई वली, ना कोई और ऐसा मबूद है जो रहाई दे सके या आजाद कर सके, सिवाय मेरे और आपके यीशु मसीह के बगैर किसी के पास ये अख्तियार या अथॉरिटी है ही नहीं। हाँ भाई जी, मिल गया जी। 12वीं आयत से जरा पढ़ दीजिएगा। ईमान की किताब उसका 4वां बाब 12वीं आयत, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं मिलती। सिर्फ बीमारियों से नहीं, सिर्फ बदरूहों से नहीं, सिर्फ घर की परेशानी से नहीं, बल्कि आपको वो बीमारियों और बदरूहों और नापाकरों और तंगी परेशानियों और तमाम बुत परस्ती से और तमाम हर एक चीज से रहाई देकर, बल्कि सिर्फ ये नहीं, बल्कि आपके कर्म से भी गुनाह क्यों ना हो, वो धोकर बर्फ की मानत सफेद कर देता है, क्योंकि उसके पास अख्तियार है। किसके पास अख्तियार है? वो सिर्फ विद्रोहों को नहीं झिड़कता, इनसे रहाई नहीं देता, बल्कि आपके गुनाहों से भी आपको रहाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही है ना जी? हैं जी, है ना? कि कोई और है? इंसान आदि कोई दूसरा बख्शा गया है ना? जे एक की है तो फिर ओदी इबादत करनी है, तो फिर ते गुनाह दा इकरार करना ही पड़ेगा। हमें आज रहाई हासिल करनी है। की करनी है?
रहाई हासिल करनी है। और कैसे मिलेगी? जब अपनी खुताओं का क्या करेंगे? इकरार करेंगे। आज़ादी कैसे मिलेगी? छुटकारा कैसे मिलेगा? कैसे गुनाहों से हमें माफ़ी मिलेगी? जब हम गुनाहों का इकरार खुदा के हुजूर करेंगे। बस तौबा करो, रसूल आओ कि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदा उनके हुजूर तुम पर ताज़गी के दिन आए। इबाल की किताब 3 बाब की 19 आयत के अंदर ये बात लिखी है, कहता है कि बस तौबा करो रसूल आओ क्योंकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदा उनके हुजूर तुम पर ताज़गी के दिन आए। ताज़गी के दिन, रहाई के दिन, बहाली के दिन उस वक्त आएंगे जब आप अपने गुनाहों से क्या करेंगे? तौबा करेंगे। ये खुदा के सबब से बीमारी में जाते हैं। किसके सबब से? खुदाओं गुनाहों के सबब से, बुराई के सबब से किस में पड़ जाते हैं? मुसीबत में। तो मुसीबत से निकलने के लिए क्या करने की जरूरत है? तौबा करने की। ते तौबा इंजदी नहीं करनी कि लोग तेरी तौबा तो तौबा कर जा। तौबा का मतलब है तब्दील होना। तौबा का मतलब है तब्दील होना, चेंज होना, अपनी लाइफ को चेंज करना, बदल जाना। हाँ भाई, इंजदी ना होए तौबा कि लोग वे वे के कहन तौबा मेरी तौबा। आज इस चीज पर गौर करें, देखें कि हम क्या करते हैं। हम अपनी बुराइयों को क्या करेंगे? खुदा के हुजूर रखेंगे कि खुदा मेरी सारी खुताएं क्या कर दे, क्योंकि और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं है। तो फिर किसी और के पास नजात नहीं है। कोई जोबर दिया के कहे आपको कि इससे बड़ा कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई अंबिया नहीं, कोई रसूल नहीं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि यीशु से बढ़कर कोई माई कलाल है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें किसी और का, किसी पर भरोसा तवक्कल नहीं है सिवाय यीशु के, जिसने हमारे लिए सलीबी मौत सहकर हमें आजाद किया है। हालेलुया। किसी और ने जान दी है? किसी ने भी? तो जिसने जान दी है तो फिर साड़ी जान ओदी होनी चाहिए। हालेलुया। हम कीमत से खरीदे गए। किसे खरीदे गए? कीमत वो दी गई है कि जो आज कोई भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। कि कोई कर सकता? कोई भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। तो जो कीमत से खरीदे जाते हैं तो फिर उनको ज़रूरत है कि उस अपने नजात दहिंदा की मर्जी को क्या करें? पूरा करें। तो आज चाहते हैं कि आम उसकी मर्जी को पूरा करें, तो आपको अपने अपने गुनाहों का इकरार करना होगा और तौबा करनी होगी। जब हम किसी पर छोड़ देंगे कि किसी ने कुछ कर छड़िया है तो ताई मैं बीमारी से नहीं, जब हम अपने आप पर गौर करेंगे कि मैंने खुदा की और गुनाह के सबब से मैं बीमारी और मुश्किलात का शिकार बन गया हूँ, तो खुदा मुझे क्या कर दे? माफ़ कर दे। तो खुदा आपको क्या बख्शेगा? शिफा बख्शेगा। क्या बख्शेगा? शिफा बख्शेगा। तो इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अपने अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। तौबा करने की ज़रूरत नहीं, तौबा क्या करनी है? तौबा करनी है। तौबा जब करेंगे तो तौबा के माफक फल लाना। तौबा के माफक क्या लाना? फल। तो फल क्या है? लड़ाई झगड़े तफरीके जुदाइयाँ, क्या? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, हाँ परहेजगारी, हाँ जी, हलीम, ईमानदारी। ये सारी चीज़ें ये किस में आती हैं? मोहब्बत में। लेकिन हम मोहब्बत के इवज हम ये चीज़ें करते हैं कि लड़ाई झगड़ा चुगलियाँ तफरीके जुदाइयाँ जलस। तो फिर बीमारियां कैसे जाएंगी? बीमारियां कैसे जा सकती? भाई बीमारियां नहीं जाएंगी उतनी देर तक जब तक आप पूरे दिल से तौबा नहीं करेंगे। फिर लोग कहते हैं इन्हें भी तौबा की थी, वे क्या उधर ये चुगलियां करके आई। तो हमें इस चीज पर गौर करने की जरूरत है। हमें इस चीज पर क्या करने की जरूरत है? गौर करने की जरूरत है। जब इस चीज पर हम गौर करेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर क्या करेगा? काम करेगा। कब करेगा? किस वक्त करेगा? उस वक्त करेगा जब हम खुदा के कलाम पर क्या करेंगे? अमल करेंगे, तौबा करेंगे। अपने गुनाहों से क्या करेंगे? तौबा करेंगे। ते बुराइयां की कर देंगे, छड़ देंगे। लड़ाई झगड़े तफरीके क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो फिर क्या होएगा?
रहाई बहाली फिर हलीमी दा ते मुहब्बत दा पैगाम दे सकने कि असी मसीह दे लोग किदे लोग तो मसीह ने मूँह ते चपेड़ा खा के किसी ने मारियां नहीं असी कहने हैं जो तू ते कस्सी है ना तो वो अगला ठोक भी देता हमें इस चीज़ पर गौर करने की जरूरत है। ये मसीह का पैगाम है कि हलीमी और फरोत नहीं होनी चाहिए। क्यों हम रहाई नहीं हासिल कर रहे? ज़्यादातर जिस जगह में भी मैं गया जिस जगह पर भी देखा है लोगों के अंदर नापाक रूह है, बुरी रूह है, हर तरह की ऐसी बीमारियां हैं, जकड़े हुए हैं। क्यों ऐसा है? अफसोस होता है इस बात का, दुख होता है कि हम उसके खून से खरीदे हुए लोगों के अंदर इतनी बदरूहें और बीमारियां कहां से आ गई हैं? क्यों ऐसा होता है? अफसोस इस चीज पर है कि हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। जिन्नियां मर्जी वड्डियां वड्डियां कन्वेंशनां च चले जाओ रहाई नहीं हासिल करोगे जिन्नी देर तक कलाम नूं अंदर नहीं। आमीन आमीन। जिन्नी देर तक कलाम नूं अपने अंदर जगह नहीं दांगे उन्नी देर तक रहाई हासिल नहीं कर सकते, उन्नी देर तक आज़ादी हासिल नहीं कर दे भावें जो मर्जी हो। यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों में मौजज़ात नहीं की, बहुत सारी जगहों में मौजज़े नहीं किए। एक जगह पे मुर्दा भी उसने जिंदा नहीं किया, बाकी जगहों में मुर्दे जिंदा किए। जो उसके साथ उसका चेला था वो कहता मैं मुर्दे को क्या कर रहा हूँ, दफन कर रहा हूँ, लेकिन उसने यीशु को नहीं कहा कि हाँ उसको जिंदा कर, क्योंकि उसने इस बात के लिए दावत ही नहीं दी। आमीन, बात समझ आइए? क्योंकि वो साथ रहते वक्त भी ऐसा ही था, वो नहीं समझता था कि हो सकता है ऐसा। आज हमारा हाल भी ऐसा ही है, लेकिन यीशु ने सख्त दिली के स्वभाव से लिखा है कि उसने सख्त दिली के स्वभाव से बहुत से मौजज़े ना दिखाए। तो आज हमारी जिंदगी के अंदर शिफा का काम क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि हम क्या हैं, अपने दिल को सख्त कर लेते हैं, कलाम को अपने अंदर जगह नहीं देते, कलाम को अपने अंदर जगह नहीं देते। इसलिए हमारी मुश्किलातें परेशानियाँ क्या होती जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो हम मुश्किलात का शिकार रहते हैं। फिर तरह तरह के पादरियों को भी जाने दुआ कराने, लेकिन फिर भी रहाई हासिल, फिर इल्ज़ाम लाना शुरू कर दें। नहीं, इन सारी चीज़ों को निकाले अपने अंदर से और कलाम को लें। किसको लें? कलाम को लें। कोई पादरी गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। क्यों जी? कर सकता कोई? कर सकता? तो मुआफ़ी के लिए किसकी ज़रूरत है? इस कलाम को लेंगे तो यीशु आएगा ना, कलाम को सुनेंगे नहीं तो यीशु कैसे आएगा? कलाम पर अमल ही नहीं करेंगे तो। आमीन। कलाम पर अमल करने से यीशु हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है कि हम अपनी बुराइयों से जब बाज आते तो फिर यीशु हमारी ज़िंदगी के अंदर आकर काम करते। तो दिल ते भरिया होंदा बुराइयां ना ते बदियां ना, तो लड़ाई झगड़े ते फिरके ना, तो यीशु कित्थे आवे? यीशु ते आंदा पाक तरीन जगह ते। ऐसा ही है ना? हैकल दी उन्हें जाके खूब सफाई की, उन्हें कहा अच्छा तुसीं इहदे च बड़ा कुछ रखे। इस तरह ही वो साडे अंदर च गंदगी जिहड़ी हुंदी उहनूं कड्ढना चाहुंदा, उहनूं की करना चाहुंदा? कड्ढना। बड़ा इस चीज़ से काम किया अजकल कि असी अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा व्यापार करन डे हैं। की करन डे? व्यापार करने जिन जो हैकल के अंदर करते सन। ऐसा ही है, कभी किसी ने दिल वटा लिया तो कभी किसी ने दिल वटा लिया। ऐसा नहीं, कलाम के मुताबिक अपने अंदर खुदा को रखना। किसको रखना? खुदा को रखना। तो खुदा दिल में होगा। देखा मैंने तेरे कलाम को दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। वो शख्स गुनाह नहीं करेगा जो अपने दिल के अंदर कलाम को ले लेगा, तो बीमारी उसकी जाती रहेगी, बीमारी उसकी जाती रहेगी। कलाम को मैं बैंड अप कर। आमीन आमीन, हालेलुया।